आप सभी देशवासियों को नीरज सिंह अवध केसरी से सेना प्रमुख का सादर प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, आप लोग लगातार देख रहे होंगे कि अवध केसरी सेना हमेशा गरीबों का, जो मजबूर हैं, जो एकदम लाचार हैं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं करता है, उन सभी की लगातार आवाज़ उठाता है। उनके हक के लिए चाहे आंदोलन करना हो, चाहे थाने का घेराव करना हो, या चाहे उनको रक्त की जरूरत पड़ी हो, अवध केसरी सैनिक हमेशा सभी के सुख दुख में सदैव तत्पर रहे हैं। हम लोगों की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता से हम लोग जनता की सेवा करते हैं और अपने देश और धर्म की रक्षा करते हैं। कभी कोई एक व्यक्ति नहीं बता सकता है कि हमारे अवध केसरी सैनिक किसी जाति, धर्म, मजहब को कभी कोई टारगेट किया हो। हम लोग इसमें कतई विश्वास नहीं रखते हैं कि हम किसी का अपमान करें, किसी धर्म का अपमान करें, किसी जाति का अपमान करें तो इससे मेरा सम्मान जो है ऊंचा होगा। ऐसा जो भी सोचते हैं वो मूर्ख हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर जो है सम्मान पाता है। अगर उसका कर्म उच्च है तो वो सम्मान पाएगा, दिल में उसको लोग बिठाएंगे। लेकिन अगर घटिया कर्म करेगा तो चाहे जितनी भी उच्च कुल में वो जन्म लिया हो, उसको लोग दुत्कारेंगे, उसको लोग गाली देंगे, उसको अपशब्द कहेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अवध केसरी सेना के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखे हैं, करनी सेना और अवध केसरी सेना के खिलाफ, और लगातार हमारे सैनिकों के खिलाफ मुकदमा लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं। और कल अभी एक रैली हम देख रहे थे कि जिसमें वो अवध केसरी सेना और करनी सेना को बैन करने के लिए सरकार से गुहार कर रहे हैं। मैं उन सभी को चैलेंज करता हूं, मैं उन सभी समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, मैं उन सबको चैलेंज करता हूं कि आप किस आधार पे हमें बैन करने की मांग कर रहे हैं। क्या देश की गद्दारी में कहीं कोई अवध केसरी सैनिक का नाम है? हम लोग क्या देशद्रोही हैं जो हमें बैन करोगे? हम लोग क्या देश के खिलाफ कोई कार्य किए हैं कि जो हमें तुम बैन करने की मांग कर रहे हो? आखिर बताओ ना तुम। जनता सब जानती है, जो कोई अच्छा कर रहा है, जो कोई बुरा कर रहा है, जो अच्छा बोल रहा है और जो बुरा बोल रहा है, जनता उनको भी देख रही है। ऐसा नहीं है कि जनता नहीं देख रही है। कोई एक व्यक्ति आके कह दे कि जो है कोई अवध केसरी सैनिक देश के खिलाफ कोई कार्य किए हों या देश से गद्दारी किए हों या हम किसी धर्म के खिलाफ कार्य किए हों। अरे मानवता के लिए तो अवध केसरी सैनिक अपना एक एक बूंद खून जो है बहा दे। उन सभी समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर जरा भी जमीर कहीं जिंदा है, अगर जरा भी जमीर कहीं जिंदा है, तो जो महापुरुषों के खिलाफ आपके समाजवादी पार्टी से सांसद सुमन, रामलाल सुमन जो अपशब्द बोले हैं, जो अनर्गल प्रलाप किए हैं, कीजिए, सरकार को आंदोलन कीजिए और उनसे कहिए कि वो जनता से माफी मांगे, देश से माफी मांगे। आज देश में किस तरीके का उबाल जो है लोगों के अंदर, और आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। आप जो है इल्जाम अवध केसरी सैनिकों पर लगा रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हमने कभी किसी भी पार्टी के लिए कोई कार्य नहीं किया है। यही बजाज कुदुर्खी चीनी मिल, यही कुदुर्खी चीनी मिल जब हम अवध केसरी सैनिक 9 दिन बंद कराकर और किसानों का 167 करोड़ रुपया भुगतान कराए, तो यही भाजपा के नेता हमको कह रहे थे कि हम समाजवादी पार्टी जो है द्वारा जो है फंडित किए हुए हैं और समाजवादी पार्टी द्वारा जो है पोषित है।
और आज जब देश के आन बान और शान सम्मान की बात आई और जब हम लोग खड़े हुए तो आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के जो है द्वारा जो है हम लोग जो है पोषित हैं। अरे आप सबको, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। ना हम भाजपा के जरिए हैं और ना हम समाजवादी पार्टी के बल पर हैं। हम लोग अपने बलबूते पे समाज की सेवा और जनता की सेवा कर रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है और ना हम किसी पार्टी में जा रहे हैं। मैं दोनों को ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपनी राजनीति कीजिए। विकास का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, चिकित्सा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। इन सब मुद्दों पर बहस कीजिए। आप ये बताइए कि संसद में आप बैठकर जो है सारे संसद आप भारत के गंभीर विषयों पर चिंता न करके राणा सांगा पर जो है चिंता कर रहे हैं और राणा सांगा का अपमान कर रहे हैं। आप किस आप मुगालते में जी रहे हैं बताइए। संसद में राणा सांगा का मतलब जो है जिक्र करने की क्या मतलब थी बताइए। आप विकास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप चूतिया बना रहे हैं। आप जनता को चूतिया बना रहे हैं कि हाँ हम अनर्गल प्रलाप करके 500 साल 600 साल 1000 साल की पुरानी बातें हम खोद कर जो है और जनता के दिलों पर राज करेंगे। अरे आप सबको जूता पड़ेंगे, आपको जूता जूता सर पे आपके पड़ेंगे, ये समझ लीजिए। आप विकास के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष। राणा सांगा, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप जो है जितने लोग हैं इन पर बात करेंगे, गुरु गोविंद सिंह पर बात करेंगे। अरे इनके चरणों की एक धूल के बराबर पूरे संसद में जितने लोग बैठे हो ना, सबको मिला लिया जाए तो चरणों के एक धूल के बराबर नहीं होंगे, एक कण के बराबर आप नहीं होंगे। चाहे राणा सांगा जी हो, चाहे राणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी महाराज हो और चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे भगत सिंह हो, आप इनके एक धूल के बराबर नहीं है। आप इनको जो है बेइज्जत कर रहे हैं। किसने अधिकार दे दिया? रामलाल सुमन, तुमको किसने अधिकार दे दिया कि आप जो है राणा सांगा और राणा प्रताप का जो है आप जो है बयानों से अपने जो है आहत करेंगे और उनको टारगेट करेंगे? अरे तुम्हारे बाप दादा, तुम याद करो, तुम चाहे जो होगे, आज सांसद होगे, विधायक होगे, तुम अपनी जो है पुरखों में जाओगे तो तुम्हारे बाप दादा हम लोगों के यहां गोबर काटते थे। मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं, समझ रहे हो ना। तुम जैसे जो औकात वाले जो आज सांसद और विधायक बने बैठ रहे हो ना, घूम रहे हो और जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हो, पहले पता करो कि तुम किसके यहां जो है जाके हल जोतते थे और किसके यहां गोबर निकालते थे। समझ रहे हो, यही तुम्हारी औकात थी तब। और तुम आज बात कर रहे हो, तुम जो है देश के सम्मान और स्वाभिमान पर बात कर रहे हो, अवध केसरी सैनिकों पर तुम बैन लगाने की बात कर रहे हो। तुम सबको शर्म नहीं आती है? राजनीति कर रहे हो, भ्रष्टाचार पर राजनीति नहीं करोगे, नानी मर जाएगी तुम्हारी, पक्ष विपक्ष दोनों। बेरोजगारी पर राजनीति नहीं करोगे, जो है महंगाई पर राजनीति नहीं करोगे। राजनीति किस पर करोगे? राणा सांगा पर राजनीति करोगे। राणा सांगा का इतिहास मालूम है? शरीर पे 80-80 100-100 घाव थे और फिर भी युद्ध जो है करके भारत की आन बान सम्मान और स्वाभिमान के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिया। तुम उनकी बात कर रहे हो? उनको तुम किस अधिकार से? तुम्हारा अधिकार नहीं है, रामलाल सुमन हो और चाहे ये गोंडा का एक तरुण परुण है। अरे तुम सब जिस दिन मिल जाओगे ना, इतना जूता मारा जाएगा ना कि तुम्हारा जो है चेहरा नहीं पहचानने में आएगा। तुम्हारे बाप दादा जो है हज्जामगिरी करते थे, आज भी तुम लोग बाल काटते हो। आज पता है जो एक अभी छत्रियों पर एक बयान दिया है, ये गोंडा का नपुंसक, इसका अभी जो है उधर खारी घाट इसका घर है और इसके बगल में एक सहिबापुर है, इसका बाप वहां पे अभी भी दाढ़ी बाल का सैलून चलाता है, काटता है, बाल काटता है। इसकी यही औकात है। आप लोग जान लो, ये जो तरुण पटेल है जो बोला है छत्रियों के खिलाफ, इसका बाप अभी भी जो है नाव का काम करता है, हज्जाम है। करोगे हज्जामगिरी? औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की नहीं है, तुम विघटन पैदा करोगे। सोच रहे हो कि हम एक वर्ग का नेता हो जाएंगे, हम अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेंगे, बस लोग हमको नेता मानने लगेंगे। हम एक जात बिरादरी, अरे हम हर जातियों की मदद करते हैं। आ जाओ ऑफिस में, कार्यालय में, हमारे घर पर आ जाओ, रोज पर डे 150 लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं।
कहीं किसी का हॉस्पिटल में कोई मामला पड़ा, कहीं किसी का थाने में पड़ा, कहीं किसी का चौकी में कोई मामला फंसा हुआ है, कहीं किसी का जमीन, कहीं कुछ का, सबका हम लोग मदद करते हैं। कहीं किसी का चीनी मिल में पैर भी करना है, हर जातियों की, हर बिरादरी की मदद करते हैं। क्या हमारे मुंह में जबान नहीं है? हमारे मुंह में जबान नहीं। हम तुम्हारे जो है पूर्वज और तुम्हारे जो है जो भी महापुरुष हैं उनका अपमान नहीं कर सकते हैं? हम नहीं बोल सकते हैं, उनको गाली नहीं दे सकते हैं? हम भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं, हम वो सभी पूजनीय हैं और वो देश के लिए समर्पित थे और देश के लिए कार्य किए हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनका इज्जत करता हूं। उनको गाली हम लोग नहीं दे सकते, हमारी ये परवरिश नहीं है। और तुम 2 टके के लोग, 2 कौड़ी के लोग, तुम लोग जो है क्षत्रियों के जितने भी महापुरुष हैं और भारत देश के जितने महापुरुष हैं उन सबको जो है तुम टारगेट करके बड़ा नेता बन रहे हो, अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे हो, नेता बनना चाह रहे हो। तुमको ढंग से नेता बनाया जाएगा, तुमको ढंग से नेता बनाया जाएगा। ये जितनी जनता देख रही है और जितनी जनता जो है सुन रही है ना, ये जनता तुमको बहुत ढंग से नेता बनाएगी, चिंता ना करो। तुम्हारे अंदर जो नेतागिरी का कीड़ा काटा है ना कि हम विधायक बन जाएंगे, हम सांसद बन जाएंगे, अरे तुम इतना जूता मारे जाओगे ना, इतना जूता मारे जाओगे कि तुम्हारा चेहरा पहचानने में नहीं आएगा। 2 बाप की संतान हो तुम लोग। तुम पहले जाके पता करो, जितने लोग भारत देश के महापुरुष के खिलाफ बोले हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस के हों, वो पता करो उनके 2-2 बाप 3-3 बाप रहे होंगे, उनका खुद का कोई इतिहास नहीं रहा होगा। वो सब दोगले हैं, 2 बापों के जने होंगे, तभी वो जो है भारत के महापुरुषों पर जो है वो लोग आपत्ति कर रहे हैं और अपमानजनक बातें कर रहे हैं। अगर एक बाप के जने होते और अगर सच्चे हिंदू होते तो उनके जुबान से कभी जो है महापुरुषों के लिए अपमानजनक बातें नहीं निकलती। हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, और चाहे संत रविदास हो, काशीराम हो, बाबा साहब अंबेडकर हो, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं। समझ रहे हो, ये हमारे खून में है। हम लोग अपने देश को अपना देश समझते हैं। हम लोग विघटनकारी जो है बातें नहीं करते हैं। हम लोग तोड़ने वाली बात नहीं करते हैं कि भारत को हम लोग तोड़ें, लेकिन तुम घटिया लोग, तुम लोग जो है तोड़ने वाली बात करते हो। और इसके बाद में जब तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर दिया जाएगा, जब तुम कमजोर पड़ने लगोगे, तब कहोगे कि हम दलित हैं। उस टाइम तुम दलित नहीं थे, जब तुम्हारे मुंह से जो है काली जुबान से तुम्हारे जो है अनर्गल प्रलाप निकल रहा था। जब तुमको जो है करणी सेना वाले जब तुमको तुम्हारे घर पे चढ़े, तब तुम दलित दलित करने लगे। और अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव को भी मैं सुन रहा था, अरे तुम 1 नंबर के जो है हरामी आदमी हो, तुम लोग 1 नंबर के हरामी आदमी हो, तुम्हारा सबका कोई चरित्र नहीं है। तुम लोग खाली फूट डालो और राज करो वाली नीति अपना रहे हो। जाओ कर देना मुकदमा, जितना मुकदमा करना होगा। मुकदमा से हम भी नहीं डरते हैं। तुम जिस भाषा में अगर गलत बोलोगे उसी भाषा में सुनोगे। एक बात है सोच लो सपा प्रमुख, अगर तुम गलत बोलोगे तो गलत सुनोगे, बिल्कुल गलत बर्दाश्त नहीं होगा। और 12 तारीख को आ रहे हैं, रामलाल सुमन आ रहे हैं तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए। तुम लोग लिखाओ मुकदमा जो है अवध केसरी सैनिकों पर, तुम लोग जो है करो टारगेट, तुम लोग 2 ज्ञापन बैन करने की मांग करो। कैसे बैन करोगे? क्या कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जो जनपद में जो कोर्ट है, वो कोर्ट के जो जज बैठे हैं वो तुम्हारे कहने से चलेंगे? उनको नहीं दिखाई देता है कि हाँ ये अवध केसरी सेना वाले या करनी सेना वाले ये देश के लिए कार्य करते हैं और देश तोड़ने वाली बात नहीं करते हैं? अरे तोड़ने वाली बात तुम जेएनयू में नारा लगा दोगे कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूते 4। अरे तुमको हिम्मत है, अगर तुम्हारे अंदर एक बाप की तुम औलाद हो तो आओ ना सामने, तुम सामने आओ। ये बोर्ड पर लिख देने से, दीवार पर लिख देने से और डफली पीटने से, मोबाइल में वीडियो बनाकर जो है फेसबुक पर अपलोड करने से, इससे थोड़ी जो है तुम जूता मार पाओगे। अरे सामने आओ, अगर मर्द के बच्चे हो तो आओ सामने, एक मुठभेड़ ही कर लो, लड़ लो, अगर तुम्हारे अंदर क्षमता है तो देख ले हम भी जो है। और तुम इस मुगालते में ना रहो, इस मुगालते में तुम ना रहो कि ये कम तादाद में है। अरे हम फाड़ डालेंगे यार जो है, तुम तादाद की बात कर रहे हो। अरे सामने आओ ना, तुम सामने आओ, तुम तादाद और संख्या पर मर जाओ कि हमारी संख्या कम है। संख्या वो सब धरी रह जाएगी। 10 लोगों को जहां फाड़े और जहां मारे ना, तहां तुम्हारी हजारों की भीड़ जो है ये पता नहीं लगेगी कहां चलोगे। समझ रहे हो? ये ना देखो कि हम 5% हैं, हम 7% हैं, हम 3% हैं। परसेंट पे मत जाओ। जो है हमारे अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता का तुम नाप नहीं ले सकते थर्मामीटर से। हिम्मत है जो,
समझ रहे हो? हिम्मत के बदौलत ही हम लोग राज कर रहे हैं। कोई खैरात में हमें राज नहीं मिला हुआ है और खैरात में हमें कोई सत्ता नहीं दे दिया है। अगर हमारे पूर्वज या हमारे जो है लोग अगर कहीं ऊंचाई पे पहुंच रहे हैं तो अपने मेहनत के दम पर पहुंच रहे हैं, उनके अंदर वो कुव्वत है, तब वो वहां पर पहुंच रहे हैं। कोई थाली में सजाकर उनको नहीं दे दिया है कि ये लो भैया जो है तुम इतने बड़े पद ले लो, मुख्यमंत्री बन जाओ, फलाना बन जाओ, धमाका बन जाओ। समझ रहे हो ना? ये अनर्गल प्रलाप, अनर्गल बयान मत करो। जो है सब पता है, तुम्हारी हैसियत हो, तुम्हारी औकात भी पता है और हम जानते हैं कि हमारी क्षमता क्या है। क्षमता पर कभी संदेह मत करना, और अगर जिस दिन संदेह होगा आके मिटा लेना संदेह। समझ रहे हो? और जो तुम अनर्गल बयान देके तुम भाग गए हो गोंडा से ना, तरुण पटेल, अरे तुम आओ ना, अगर तुम इतने सही बोले हो तो तुम आ जाओ गोंडा, आ जाओ, सामने बैठकर बात कर लिया जाए एक बार। अगर तुम्हारे अंदर एक बाप की औलाद हो ना, मैं कहा तुम 2 बाप की औलाद हो, तुम 2 अपनी अम्मा से पूछ लेना जाके तुम कितने बाप की औलाद हो। तुम 2 बाप की औलाद हो, भोंसड़ी वाले नहीं के। अगर तुम्हारे अंदर एक बाप की औलाद है, मैं खुले लाइव से गाली दे रहा हूं तुम्हारे, अगर तुम एक बाप की औलाद होगे तो तुम आ जाना गोंडा, जो है सामने बैठ के इसे बात कर लेना हमसे, जहां बताना मैं तुम्हारे घर पे चलाऊंगा। अगर तुम एक बाप की औलाद हो, मेरा नंबर 6387083885 पर फोन करना और मुझे बताना कि नीरज भाई तुम यहां पे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा भोंसड़ी वाले, और वहां पे बैठ के बात कर लेना। जो है ठीक है कि जो है पता कर लेना, राणा सांगा पर बात कर लेना, चाहे क्षत्रिय इतिहास पर बात कर लेना, चाहे जिस पे बात कर लेना, तुम जिसका तुमको दिल करेगा उस पर तुम बात कर लेना। तुम गोंडा से भाग क्यों गए? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही क्षमता थी और इतना ही तुम सही थे, इतना ही तुमको नेता बनने का शौक था, तुम भागे क्यों गोंडा से? आ जाओ गोंडा जो है, और गोंडा बैठ के बात कर लो। वहां तुम दिल्ली और हरियाणा बैठकर मोबाइल से जो है तुम वीडियो बनाकर तुम बड़े शेर बने हो। अगर तुम शेर हो और बहादुर हो तो तुम आ जाओ, सामने आ जाओ। मैं निमंत्रण देता हूं तुमको, खुली चुनौती दे रहा हूं कि आओ, तुम अपने घर पे आओ, वहां बुलाओ, मैं वहां आता हूं तुमसे बात करने। अरे तुमको इतना जूता मारा जाएगा ना कि जो तुम्हारी हरी पगड़ी है वो बत्ती बना के इसे घुसेड़ देंगे तुम्हारे। समझ रहे हो ना? ये तुम्हारी ऐसे घुसेड़ देंगे, ऐसे निकलेगा मुंह से ऐसे जो है चूतिया कहीं के। कभी बोलना मत, जो है गोंडा में सुरक्षित नहीं रहोगे। गोंडा में ये समझ लेना, गोंडा में गलत बोलकर इतिहास के जितने भी महापुरुष हैं और जितने भी हमारे देश के आजादी के लिए जितने भी हमारे प्राण न्यौछावर किए हैं, जो जो क्रांतिकारी शहीद हैं, अगर इन पर अगर कोई भी गलत बोला तो उसकी जुबान ऐसे खींच लिया जाएगा राखी लगाकर, और यही भाई खींचेंगे। समझ रहे हो ना? चाहे तुम समाजवादी पार्टी से होगे, चाहे तुम कांग्रेस से होगे, चाहे तुम बहुजन समाज पार्टी से होगे, और चाहे भाजपा से होगे, तुम राजनीति करो अपनी। राजनीति से मुझे मना ही नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं आऊंगा, लेकिन जो तुम महापुरुषों के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ अगर तुम कोई भी जबान अनर्गल बयानबाजी किए तो ये समझ लो कि राखी लगा के तुम्हारी जुबान खींचेंगे जड़ से हम, ये समझ लो। और लिखवाओ मुकदमा, जनता भी देख रही है, जनता भी देख रही है कि तुम सही हो कि हम सही हैं। तुम्हारे मुकदमा लिखवाने से और बैन करने का जो तुम ज्ञापन लेकर घूम रहे हो ना, वो तुम घूमते रहो। तुम्हारे बैन करने से हम बैन नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग जनता के दिलों में बसते हैं और देश के लिए कार्य करते हैं, देश से गद्दारी नहीं करते हैं। तुम जैसे नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाली करते हैं। हर जात धर्म मजहब का हम सम्मान करते हैं और सभी जात धर्म के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी के यहां जाता हूं, सभी के यहां खाता पीता हूं, बैठता हूं, पानी पीता हूं। कभी किसी के यहां कोई ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे उसके दिल को ठेस लगे। और तुम लोग तोड़ने की बात करते हो, देखने की बात करते हो। जब तुमको मैं चैलेंज करता हूं कि जब तुमको दिल करेगा तब तुम देख लेना, जिस दिन तुमको दिल करेगा उस दिन बता के देख लेना, और हम भी देखते हैं कि तुम आ जाओ एक बार सामने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग अवध केसरी सेना का साथ दीजिए और ये जितने भी दुराचारी हैं इनको एक मुश्त जवाब दिया जाएगा। जय श्री राम, जय भवानी, हर हर महादेव, जय अवध केसरी सेना।